नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 के साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार अब सिर्फ अभिनेता नहीं हैं, वे नेता बन चले हैं। भोजपुरी सिनेमा की चमक अब सियासत में भी दिखाई दे रही है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस बार की जो चुनावी जमीन है उसमें सबसे बड़ी फिल्मी लड़ाई होने वाली है। एक और अकेले खेसारी लाल यादव नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पवन सिंह, मनोज तिवारी, निरहुआ, इन जैसे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार्स हैं। और साथ ही कह लीजिए कि ये आज की तारीख में सिर्फ अभिनेता नहीं, राजनीति जगत के बड़े धुरंधर भी है। और यही वजह है कि ये मुकाबला इस बार खेसारी बनाम ऑल की तर्ज पर देखा जा रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं इसको कि एक तरफ खेसारी लाल है और दूसरी तरफ तमाम दिग्गज नेता, जो एक तरफ देखा जा रहा है कि वो बिहार के सुपरस्टार भी है और वहीं दूसरी तरफ वो बिहार की राजनीति में भी एक अलग एंगल देते हैं। अब इस दंगल में इस एंगल का क्या रोल रहेगा, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पवन सिंह हो या मनोज तिवारी, निरहुआ हो या रवि किशन, ये नाम अब सिर्फ भोजपुरी फिल्मों तक सीमित नहीं रही है। चुनाव प्रचार में इसकी मौजूदगी रैली को बना देती है रॉक स्टार शो। भारी भीड़, बीच मंच पर डांसिंग एंट्री, लॉलीपॉप लागे लू जैसे गानों की बीट पर झूमती भीड़, करोड़ों का क्रेज और सोशल मीडिया पर जबरदस्त पकड़। पवन सिंह मंच पर आते हैं, भीड़ झूमने लगती है। मनोज तिवारी माइक उठाते हैं, जनता नारा लगाने लग जाते हैं। और खेसारी लाल जहां जाते हैं, भीड़ सड़कों पर उमड़ जाती है। इन कलाकारों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग पारंपरिक नेताओं को भी पीछे छोड़ देती है। और जब ये मंच से बोलते हैं तो जनता नारे नहीं, तालियां बजाती है। भोजपुरी फिल्मों से निकलकर अब खेसारी लाल यादव चुनावी रेस में उतर चुके हैं। उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है और अब छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी हो चुका है। पहले चर्चा थी कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन खेसारी ने खुद सामने आकर के कह दिया कि अब मैं मैदान में उतरूंगा। जनता को रोजगार, पलायन रोकना या फिर बदलाव लाना, ये सब मेरा एजेंडा है। तो वही रवि किशन का कहना है कि हम विकास के साथ खड़े हैं। खेसारी हमारा छोटा भाई जरूर है, हमारी शुभकामनाएं भी उसके साथ है, लेकिन हम पवन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल, निरहुआ विकास के साथ खड़े हैं। पूरे छपरा के व्यापारियों के इतना नुकसान हुआ था, अगर ये नाले का व्यवस्था हो गया होता या बहुत सारी चीजें अगर हो गया होता तो कम से कम उनका नुकसान नहीं होता। तो मैं जिस तरह मैंने खुद को बड़ा किया, प्रयास उसी तरह रहेगी कि जिस तरह मेरे बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं, उसी तरह हमारे छपरा के भविष्य जो आने वाले बच्चे हैं जो हैं वो कम से कम बेहतर स्कूल में पढ़े, उनका इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य हो। और सबसे बड़ा हम लोगों का जो पलायन रोकने का, इस बार हम अपने लोगों मत लगाइए, लोगों मत लगाइए, अपने बच्चों के बीच में नहीं रह पाते हैं, लोगों मत लगाओ, होली में नहीं रह पाते। उसके लिए हर पत्नी अपने पति का वेट करती है और तेजस्वी भैया का एक संकल्प है और हमारे पूरे महागठबंधन का संकल्प है कि हम लोगों को पलायन रोकना है। उसके लिए हमें रोजगार की व्यवस्था जो भी हो सकती है, देखिए एक बार बदलने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि नहीं सही, हम अच्छे नहीं है, तो हमें भी बदल देना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें रेगुलर कर देना। आप एक बार बदल के तो देखो बिहार बदलता है कि नहीं। हमने अभी बिहार को बदला ही नहीं, हमने अपने सोच में कभी बिहार को बदलते हुए देखना नहीं चाहे, इसलिए शायद बिहार अभी तक नहीं बदला। पवन छोटा भाई अच्छा है, प्रचार में वो भी आ रहा है। शुभकामना बा, हमार छोट भाई बाड़न, विचार उनकर अलग हुई, लेकिन हम विकास के साथ हैं। खेसारी जहां भी गए कोनो बात नहीं, हम लोग विकास के साथ हैं। हम पवन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री विकास के साथ। दिल ही नहीं मिले हुए हो, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, तो फिर ऐसे ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। एनडीए ने बहुत समय से सीटों का बंटवारा कर लिया और उसके बाद आज आखिरी दिन है हम लोगों का नॉमिनेशन का। अभी मैं जा रहा हूं, बड़हरा जाऊंगा, तरारी जाऊंगा और एक उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट हैं, दिनारा जाऊंगा, बक्सर जाऊंगा, तरारी जाऊंगा। ये सारे जगहों पे हम लोग अपनी जो उत्साह देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो दावे करते थे वो मैदान छोड़ के भाग गए। वो पीके जी को देख ही नहीं पा रहा है आदमी। तो इस बिहार का
जो भाव है वो एनडीए के साथ। तो देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े नाम पवन सिंह, मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन सभी बीजेपी के खेमे में हैं। मनोज तिवारी पहले से ही सांसद है, निरहुआ भी लोकसभा में है। पवन सिंह हाल ही में बीजेपी में लौटे हैं और अब प्रचार में एक्टिव मोड में हैं। यानी सियासी मंच पर एक तरफ पूरा भोजपुरी मोर्चा है, समझिए इसको जरा गौर से, और दूसरी तरफ अकेले खेसारी लाल है। इन स्टार्स की रैली एक चुनावी सभा नहीं है, बल्कि एक लाइव शो जैसी होती है। गानों की गूंज, धुन और डायलॉग्स की गूंज भी सुनाई देती है। फिल्मी अंदाज और फैंस का जुनून भी देखने को मिलता है। स्टार प्रचारक अब नेता से कई ज्यादा एंटरटेनर बन चुके हैं और ये तरीका सीधे दिल में उतरता है, खासकर युवा वोटर्स के लिए। खेसारी के फैन कह रहे हैं कि वो हमारे हीरो हैं, अब नेता भी वही होगा। तो वही पवन सिंह के समर्थक कहते हैं कि स्टार तो कई हैं, लेकिन सिस्टम वही चाहिए जो देश चला सके। खेसारी लाल ने अकेले मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास पूरा स्टार पावर का स्क्वाड है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ चेहरों का नहीं, ये विचारों का, भरोसे का और भविष्य के फैसले का है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार के इस दंगल में कौन बाजी मारेगा। आप लोग की क्या राय है, कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।